बच्चों कक्षा 10 सूरदास के पद से ये पदधांश लिए गए हैं, आप उसे समझिए। देखो अभिगत गति, अवगत होता है निराकार ब्रह्मा, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ना उसके रूप का, रंग का, आकार का, कहाँ रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। अभिगत गति यानी निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। गति माने उसकी गति, कछ कह तनाव, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कैसा है, कहाँ रहता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, यानी उसके बारे में कैसे पता चलता है। जब किसी की निराकार ब्रह्मा से मुलाकात हो जाती है तो कैसे वर्णन किया गया है, गूंगे मीठे, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, यदि वो कोई मीठा फल खाता है, मीठा फल को रस यानी मीठे फल को खाता है, रस स्वाद, जो स्वाद लेता है उसका, अंतर्गत यानी अपने अंदर ही भाव है, यानी वो अंदर ही अंदर उसे महसूस करता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता है कैसा स्वाद है उसको। इसी तरह से निराकार ब्रह्मा के बारे में जो जानता है, जो निराकार ब्रह्मा से जो आनंद ले रहा है, वो व्यक्ति किसी को बता नहीं पाता है कि निराकार ब्रह्मा से क्या लाभ होते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यानी जो अच्छे स्वाद हैं वो सभी स्वाद सु माने अच्छे होते हैं, निरंतर, हमेशा। अमित, अमित माने जो कभी नष्ट ना होने वाला, जो कभी ना मिटने वाला, तोष में संतोष उपजा में, वो क्या है, सुनिरंतर अमित तोष उपजा में। जो अच्छे स्वाद होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा ही एक अमिट, जो कभी नष्ट न होने वाला संतोष प्राप्त करवाते हैं। रूप रेख गुण जात, रूप मीन्स उसकी शकल, रेख मीन्स उसका आकार, गुण माने गुण, जाति माने उसकी जाति क्या है, जाति जैसे मनुष्य की जाति है, पशु की जाति है, पक्षी की जाति है, वो जाति के बारे में कहा गया है यहाँ पर। जुगत, जुगत माने उपाय, बिन निरालंब कृत धाव, यानी उसके हम आकार के बारे में, गुण के बारे में, जाति के बारे में कोई उपाय नहीं है उसे प्राप्त करने का। निरालंब कृत धाव यानी निराकार ब्रह्मा कहाँ रहता है, सब विधि अगम विचार ताते, यानी सब विधि यानी सभी प्रकार से, अगम विचार, अगम मीन्स जो इंद्रियों से परे हो, जो मतलब जाना न जा सके, सब विधि से विचार, सब विधि से मतलब विचार कर लिया है, पता कर लिया है। ताते, ताते मीन इसलिए, सूर सगुण पद गावे, इसलिए सूरदासी क्या करते हैं, सगुण पद गावे, सगुण यानी वो अच्छे पद गाते हैं। इसलिए ये संदर्भ है निम्नलिखित पदधांश काव्य के पद नामक पाठ से लिया है और सूरदास द्वारा लिखित है। व्याख्या, निराकार ब्रह्मा की दशा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह ठीक वैसा है जैसे एक मूक व्यक्ति मीठे फल का आनंद तो ले लेता है, लेकिन किसी को बता नहीं पाता। निराकार ब्रह्मा के उस परम स्वाद से निरंतर असीम संतोष उत्पन्न होता है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन वह मन वाणी से बाहर है। उसे वही जान सकता है जिसे प्राप्त होता है। बिना किसी रूप, आकार, गुण, जाति या युक्ति के उस निराकार ब्रह्मा को कहाँ ढूंढा जाए, उसका कोई सहारा नहीं है। इन सभी कारणों से सूरदास ने निराकार ब्रह्मा का गुणगान किया है। वे श्रवण भक्ति को ठोस मानते हैं। बच्चों ये कुछ शब्दार्थ हैं, इनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को प्ले करके दोबारा से देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा।